गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले ये बता दें कि ये 5 चैप्टर का जो टॉपिक है इसके पहले बहुत कुछ है। उसको पढ़ने के लिए आप प्ले लिस्ट में आप जाके सब कुछ इसके पहले पढ़ सकते हैं, है ना। जानकारी के लिए बता दें प्ले लिस्ट में 11th क्लास 12th क्लास फिजिक्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब कुछ वीडियो है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका वीडियो किसी कारण से नहीं बन पाया था, तो वो अलग से है। ऐसे प्ले लिस्ट में और पूरी फिजिक्स है, ठीक है ना। तो जो इस चैनल में जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा टॉपिक है। या पहले लिख देते हैं, किसी दंड चुंबक को घुमाने किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा। किसी दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ये कहाँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये भी लिखे देते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा, यानी आपको W लाना है और स्थितिज ऊर्जा U, ठीक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा, इसको जानने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि ये कोई एक चुंबक है, इसको बोलते हैं दंड चुंबक। ये है यस, ये M। इसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m होता है। स्मॉल m क्या होता है? ध्रुव प्राबल्य। कैपिटल M होता है चुंबकीय आघूर्ण, और 2L जो है वो ध्रुव प्रभावकारी लंबाई होता है। इस टाइप का दंड चुंबक होता है। इसका ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M होता है। प्रभावकारी लंबाई 2L होता है, और ये M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L होता है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये बता दें बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर mv साइन थीटा होता है। इसकी भी जरूरत इसमें पड़ेगी। टाउ बराबर mv साइन थीटा ये जो होता है इसकी भी आवश्यकता इसमें पड़ेगी। टाउ बराबर mv साइन थीटा, ये चुंबकीय आघूर्ण है। टाउ बराबर m चुंबकीय आघूर्ण है, v चुंबकीय क्षेत्र होता है, टाउ बलयुग्म आघूर्ण है। और ये बता दें साइन थीटा का समाकलन जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको इसमें, ठीक है ना। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, याद रखिएगा, ठीक। साइन थीटा की थीटा के लिए माइनस कॉस थीटा। तो जब आप पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा, तो आपको इतने की जरूरत उसमें पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए दंड चुंबक में क्या क्या होता है,
तो दंड चुंबक में ध्रुव प्राबल्य होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, प्रभावकारी लंबाई होती है। ठीक है ना। अब m बराबर m इंटू 2l भी होता है और चुंबक पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर mb साइन थीटा होता है। ये आप इसको जानना है तो इसका भी वीडियो बलयुग्म आघूर्ण का डेरिवेशन वीडियो उसमें आप पा जाएंगे। इसका भी इसके पीछे एक लेक्चर में है। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा इसको आप ध्यान रखना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है। ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो इस प्रकार है ना। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और इसमें ये एक दंड चुंबक को प्रदर्शित करता है। या से या दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, इसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी प्रभावकारी लंबाई ये है 2l और ये चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर। क्या कहा हमने, यह एक दंड चुंबक है और इसमें ध्रुव प्राबल्य प्रभावकारी लंबाई चुंबकीय आघूर्ण सब कुछ होगा और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है। इस पर एक बल कार्य करता है F1 बराबर mb और इस साइड पर भी एक बल कार्य करेगा F2 बराबर mb। इन बलयुग्म के कारण इसमें बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा। ये बलयुग्म के कारण इस पर बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा और वो बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा mb साइन थीटा। इतना तक कन्फर्म है इसमें। ठीक, ये दंड चुंबक है, ये उसकी प्रभावकारी लंबाई है। ध्रुव प्राबल्य चुंबकीय आघूर्ण को चित्र में दिखाया तो नहीं जा सकता, पर ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m होता है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यस ध्रुव पर एक बल F1 बराबर mb कार्य करता है, n ध्रुव पर भी एक बल F2 बराबर mb कार्य करता है। ये दोनों बल विपरीत दिशा में है तो बलयुग्म का निर्माण करते हैं, बराबर विपरीत दिशा में है। अब बलयुग्म का निर्माण करते हैं तो उसमें एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है और वो बलयुग्म आघूर्ण ये होता है। ये कैसे होता है इसको एक पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं, सिद्ध करके बताया गया। अब इस दंड चुंबक को पहले हम थोड़े से कोण से विस्थापित करेंगे और जब थोड़े से कोण से विस्थापित करेंगे यानी डी थीटा कोण से, तब डी थीटा कोण से विस्थापित करने का कार्य ला लेंगे और जब डी थीटा कोण से विस्थापित करने का कार्य मालूम हो जाएगा तो उसका 0 से थीटा तक समाकलन कर देंगे और जब 0 से थीटा तक समाकलन कर देंगे तो थीटा कोण से विस्थापित करने में किया गया कार्य आ जाएगा। और यदि उसी का π/2 से थीटा कोण तक समाकलन कर देंगे तो वो आ जाएगा स्थिति ऊर्जा। क्या कहा हमने, पहले अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य ला लेना है, फिर 0 से थीटा तक समाकलन कर देंगे तो थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य मालूम हो जाएगा। और यदि उसी को π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ला देंगे तो वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और π/2 क्यों लेते हैं, क्योंकि π/2 को मानक स्थिति माना जाता है। मानक स्थिति क्यों माना जाता है कि क्योंकि π/2 के केस में स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। अब ये हम सब लगा के दिखाएंगे तब आप पूरी बात क्लियर होगी। इसके लिए आपको चैनल में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी ये पूरा समझ में आएगा। और यदि आप सोचेंगे कि हाँ थोड़ा सा इधर उधर फॉरवर्ड करके देख लें तो समझ में ना आएगा, देख सकते हो। तो यहाँ देखिए हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, दंड चुंबक, यम भले इसमें नहीं दिख रहा है पर ध्रुव प्राबल्य होगा।
कैपिटल एम इसमें भले नहीं दिख रहा है पर वो चुंबकीय आघूर्ण होगा। और ये ड्यूअल दिख भी रहा है जो कि क्या है, प्रभावकारी लंबाई, जहां ये भी है एम बराबर एम इंटू ड्यूअल। ठीक, लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर एनबी साइन थीटा इतना है। यह तन्य चुंबक है, स्मॉल एम ध्रुव प्राबल, इसमें चित्र में नहीं दिखाया गया है। कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण चित्र में नहीं दिखाया गया है। ड्यूअल प्रभावकारी लंबाई ये चित्र में दिख भी रहा है। एम बराबर स्मॉल एम इंटू ड्यूअल होता है। चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर ये होता है। ये प्रूव किया जा चुका है, ठीक है ना। अब उस चुंबक पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण इतना है। जब बल युग्म आघूर्ण इतना है तो अब हम इस दंड चुंबक को जिस पोजीशन में है उससे थोड़ा सा कोण से घुमाते हैं, है ना। थोड़ा कोण मतलब डी थीटा कोण से। अब डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर होगा बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब यहाँ पर इसके आगे इसको इमेज कर लेते हैं, तब आगे लिखें, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब दंड चुंबक को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ कोणीय विस्थापन लेंगे बल युग्म आघूर्ण, और यहाँ पर टाउ का मान रख देते हैं एम डी साइन थीटा डी थीटा डी डब्ल्यू बराबर अतः थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो जब डब्ल्यू लेंगे तो यहाँ 0 से थीटा तक समाकलन कर देंगे। ये अब इसमें एम बी को बाहर कर लिया गया। एम बी अचर पद है तो बाहर कर लिए, एम बी अचर पद है तो बाहर कर लिए, और साइन थीटा का समाकलन ये हो गया माइनस कॉस थीटा। आइए ध्यान दीजिए, एम बी को बाहर कर दिए, साइन थीटा का समाकलन हो गया माइनस कॉस थीटा। ये उच्च सीमा निम्न सीमा यहाँ लिख दिए। अब ये एम बी यहाँ एक बार उच्च सीमा लिखा जाता है, यानी ये तो माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस करने का नियम है, और इसकी जगह पर ये लिखेंगे तो माइनस करने का नियम है, ये माइनस है भी तो ये प्लस हो गया, और ये कॉस 0। क्या किया, यहाँ लिखने का रूल है कि एक बार उच्च सीमा लिखो फिर माइनस करके इसी में निम्न सीमा। तो पहले हमने लिखा माइनस कॉस, इसके जगह उच्च सीमा, फिर माइनस किए,
ये माइनस है भी तो प्लस, और यहाँ निम्न सीमा। अब ये हो गया एम बी, ये माइनस कास थीटा, कास 0 का मान 1, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, तो ये एम बी 1 माइनस कास थीटा। तो ये किसी दंड चुंबक को घुमाने में किया गया ये कार्य। ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 2 है। और एक इस प्रकार जहाँ भी लिखा था इसको समीकरण नंबर 1 रख देते हैं, यहाँ पर ले हो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ये समीकरण ऊपर पीछे आ चुका है, वहाँ पर समीकरण डाल देना, चाहे यहाँ हमने लिखा है तो कर। तो डी डब्ल्यू बराबर ये आया अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य, तो थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य इतना हो गया। ठीक है। अब ये यहाँ पर हम चाहे तो थीटा के डिफरेंट मान पर थीटा का मान अलग अलग ले ले। जब हम इतने कोण से घुमाएंगे तो क्या होगा, इतने कोण से घुमाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, यदि थीटा बराबर हम 0 अंश लेते हैं तो समीकरण विशेष परिस्थिति में, है ना, केस फर्स्ट की बात करते हैं। ये थीटा बराबर 0 समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम बी 1 माइनस कास 0, थीटा की जगह 0 लिख देंगे, ये एम बी 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। अब केस सेकंड की यदि बात करें, यदि हम थीटा का मान 90 लेते हैं तो क्या होगा। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ थीटा की जगह 90 रख दो, तो एम बी 1 माइनस कास 90, तो ये हो गए एम बी, कास 90 का मान 0 होता है, तो ये एम बी आया ये। और यदि हम थीटा का मान 180 रख दें तो क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एम बी 1 माइनस कास 180। ये बता दें इसका मान -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ठीक है ना। ये कास 180 अंश का मान -1 होता है। अब होने के लिए तो यहाँ जैसे हमने 0 लिया है, 90 लिया है, 180 लिया है, वैसे तो 30 भी ले सकते हैं। तो 30 पर क्या आएगा, तो थीटा का मान 30 रख देंगे। 60 पर क्या होगा, 45 पर क्या होगा, ये सब रखा जा सकता है। ये किसी दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य है। और ये कार्य के बाद इसमें स्थितिज ऊर्जा, तो यदि स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इसी के आगे से करना है, देखिएगा। स्थितिज ऊर्जा कार्य हो गया। स्थितिज ऊर्जा की यदि बात करें, स्थितिज ऊर्जा, तो ये बता दें, यदि दंड चुंबक को मानक स्थिति π/2 से थीटा कोण तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अतः स्थितिज ऊर्जा ने U, और ये सब इसको हम π/2 से थीटा
थीटा तक समाकलन कर देंगे। ये रहा कार्य, हमने पहले ही बताया था, कार्य लाना है तो 0 से थीटा, स्थितिज ऊर्जा लाना है तो ये π/2 क्यों लिया गया है? क्योंकि π/2 के केस में स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, इसलिए। अब यहाँ पर mv बाहर और साइन थीटा का समाकलन अभी भी माइनस cos थीटा, और ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा। यहाँ एक बार उच्च सीमा रखो तो mv माइनस cos थीटा, माइनस करने का रूल है, ये माइनस है, और ये cos π/2, तो ये हो गए mv माइनस cos थीटा, ये हो गया 0, तो ये हो गया माइनस mv cos थीटा, ये बराबर, ये समीकरण नंबर 4। इसमें भी आप थीटा का मान रख करके डिफरेंट केस लगा सकते हैं। यदि यहाँ पर इसके बाद आ रहा, ये हो गया, इसके बाद ये थीटा बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा? माइनस mv cos 0, तो ये u बराबर माइनस mv cos 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cos 0 1 होगा तो ये माइनस है। इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन, स्थायी अवस्था, स्थायी संतुलन। और यदि हम थीटा का मान π/2 रखते हैं तो u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस mv cos π/2, तो माइनस mv, और ये 0 हो जाएगा, तो ये 0। यही है मानक स्थिति। ये क्या है? मानक स्थिति, ये स्थायी संतुलन। और यदि थीटा बराबर 180 ले लें तो u बराबर क्या होगा? माइनस mv cos 180, तो u बराबर ये mv आएगा। cos 180 का मान -1 होता, कहाँ उधर उसके पहले भी लगाए थे। cos 180 का मान -1 तो -+, ये होता है अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। ठीक, ये देखिए, ये π/2 के केस को मानक स्थिति इसीलिए माना गया है, मानक स्थिति π/2, क्योंकि वहाँ u का मान क्या आता है? 0 आता है। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर क्या देखा गया? पहले आप समीकरण 2 तक ला लिए, और समीकरण 2 तक लाने के बाद यदि कार्य लाना है तो 0 से थीटा तक समाकलन कर देना है, और यदि स्थितिज ऊर्जा लाना है तो π/2 से थीटा तक समाकलन कर देना है, और दोनों लाना है तो एक बार 0 से थीटा तो कार्य, π/2 से थीटा तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना? तो ये रहा। अब ये हमने डिफरेंट केस अप्लाई कर दिया कि इस केस में क्या क्या होगा। अब यहाँ पर अपने, अब यदि कोई कहता है कि इस इतने कोण पर क्या होगा, तो जितना कोण की वैल्यू दिया रहेगा वो रख दोगे तो आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे के वीडियो के लिए आप भी इस प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वैसे आप लोगों को ये बता दें, आप लोगों की जानकारी के लिए, आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार जो भी हो, ये 11th क्लास 12th क्लास फिजिक्स पढ़ने के लिए उनको अभी चैनल बता सकते हैं। प्लेलिस्ट में 11th क्लास पूरी फिजिक्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, 12th क्लास पूरी फिजिक्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पूरे वीडियो हैं। कोई वीडियो छूटा हुआ है, कोई टॉपिक तो अलग से ही बता दिया जाता है। और पेपर के सलूशन भी उसमें हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो बोर्ड एग्जाम में होते रहते हैं, है ना, तो सब कुछ उसमें दिया गया। थैंक यू।